नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बेतिया की, जहां कौडेना नदी में पुल निर्माण में अनियमितता को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। साथ ही चर्चा होगी गाजियाबाद की, जहां नंदग्राम में कार डीलर महबूब की गोली मारकर की गई हत्या, और बात होगी गिरिडीह की, जहां बगोदर में पूर्व विधायक कॉमरेड महेंद्र सिंह का मनाया गया शहादत दिवस। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां घटिया पुल निर्माण कराए जाने पर माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल मंगलवार को ग्रामीणों की सूचना पर सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय से मैनाटाट प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली लाइफलाइन पुल के नाम से मशहूर कौडेना नदी पर सुकलही के पास हो रहे पुल निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कौडेना नदी पर बनाए जा रहे पुल निर्माण में घटित सामग्री का किया जा रहे उपयोग को देखकर भड़क उठे और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि मुखिया प्रतिनिधि यशवंत कुमार, ग्रामीण अब्दुल हई, संजय कुमार, जितेंद्र कुमार माझी, दिनेश यादव, शेख रहीम, राजेश यादव, अभिषेक कुमार, सत्यम कुमार, जयलाल पासवान, अरविंद यादव, वशिष्ठ मिश्रा आदि ने स्थानीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता से पुल निर्माण स्थल पर घटिया बालू और गिट्टी गिराए जाने की शिकायत की थी। इसको गंभीरता से लेते हुए विधायक मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटिया सामग्री देख उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षक अभियंता और कार्यपालक अभियंता पर संवेदक से मिली भगत कर पुल निर्माण में अनियमितता करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की, ताकि प्रकलन के अनुसार सुकलही के नजदीक कौडेना नदी पर पुल का निर्माण हो सके। विधायक ने बताया कि कौडेना नदी पर बन रहा पुल मैनाटांड प्रखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसका निर्माण प्राकलन के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो स्थिति में आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद क्षेत्र के थाना नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में कार डीलर महबूब की सुमित अंकित त्यागी विजय उर्फ सेंटी ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की। कार डीलरों में कार को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि गोली मारकर हत्या कर डाली। मृतक महबूब के भाई की शिकायत पर नंदग्राम पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है। आज दिनांक 16 जनवरी को सुबह 2 बजे थाना नंदग्राम क्षेत्रांतर्गत राजनगर एक्सटेंशन में एक व्यक्ति महबूब की हत्या उसके सहयोगी एवं उसके साथ काम करने वाले सुमित अंकित त्यागी विजय उर्फ सेंटी ने कर डाली। उक्त तीनों व्यक्तियों ने महबूब की हत्या एक पुरानी कार को खरीदने बेचने को लेकर हुए विवाद में की। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि उक्त नामजद व्यक्तियों में से सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य 2 व्यक्तियों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता अखिल चौहान की रिपोर्ट। बगोदर के पूर्व विधायक कॉमरेड महेंद्र सिंह की 19वीं शहादत दिवस जनसंकल्प सभा के रूप में मनाई गई। इस दौरान महेंद्र सिंह की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर माले नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। जनसंकल्प सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी पड़ी। जनसंकल्प सभा में केंद्र के भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। उसके संदर्भ में और मजबूत से खड़ा होने का हम संकल्प लेते हैं। आज हम एक ऐसे समय में, एक ऐसे दौर में, आज 2 दशकों के बाद भी उतनी जद्दोजहद से झारखंड के लोग, गिरिडीह के लोग, बगोदर विधानसभा के लोग कॉमरेड महेंद्र सिंह को याद कर रहे हैं, जब उनके नेतृत्व में तमाम गांवों में, टोलों में, विभिन्न ग्राम सभाओं के माध्यम से अपने हकों और अधिकारों के लिए हमने लड़ना सीखा, हमने बोलना सीखा, हमने चलना सीखा। सामूहिक संसाधनों पे जनता के हक और अधिकार के लिए, जनता के मान और सम्मान के लिए, गलत के खिलाफ लड़ने का संकल्प लड़वा लिए हुए हम। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। कानपुर के थाना अरमापुर इलाके में पिता की डांट से क्षुब्ध होकर एक छात्र घर में सुसाइड नोट लिखकर लापता हो गया। जानकारी होने पर परिजनों ने थाना अरमापुर पुलिस से बेटे को खोज लाने की अपील की है।
एडीसीपी पश्चिम आकाश पटेल ने बताया कि अरमापुर निवासी नितेश का पुत्र नितिन कुमार ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के चलते ठगी का शिकार हो गया था, जिसको लेकर पिता नितेश कुमार ने बेटे को नितिन को डांट लगा दी थी, जिससे बेटे नितिन ने क्षुब्ध होकर एक सुसाइड नोट लिखा है और घर से कहीं चला गया है, जिसमें लापता नितिन ने लिखा है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अरमापुर नहर में कूदकर जान देने जा रहा हूं, और लेटर माता पिता की तकिया के नीचे रखकर घर से चला गया। परिजनों के लेटर पढ़ते ही पैरों से जमीन खिसक गई और आनन फानन में आर्मपुर पुलिस को सूचना देकर लापता बेटे को खोजने की गुहार लगाई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एडीसीपी पश्चिम आकाश पटेल ने मामले की जानकारी दी है। थाना अरमापुर में एक बच्चे के द्वारा घर छोड़कर चले जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस बच्चे की उम्र तकरीबन 16-17 साल के आसपास है। जाने के पहले ये एक नोट भी छोड़ करके गया है, जिसमें इसने लिखा है कि पापा मुझसे गलती हो गई है, और पिताजी की डांट के डर से ये घर छोड़कर जा रहा है। साथ ही इस नोट में ये भी लिखा हुआ है कि ये नहर में कूद करके सुसाइड कर लेगा। परिजनों से जानकारी की गई है तो पूर्व में इस बच्चे के द्वारा ऑनलाइन कुछ पैसा ट्रांसफ़र कहीं पे कर दिया गया था, जिसके बाद पिताजी के द्वारा इसे डांटा गया था। वर्तमान में भी एक ऑनलाइन फ्रॉड का एंगल सामने आ रहा है, जिसमें इस बच्चे के द्वारा कुछ पैसे अभी ट्रांसफ़र किए गए हैं कल। संभावना है कि इसी बात से घबरा करके और घर वालों की डांट के डर से ही घर छोड़ करके चला गया है। इस बच्चे की जानकारी के लिए पुलिस की विभिन्न टीमें बना दी गई हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल आधार पर इसको तलाश कर रही हैं। साथ ही जो हमारे बीट पुलिसकर्मी हैं, उन सभी के जो बीट के ग्रुप बने हुए हैं, और मैनुअल रूप से भी ग्राउंड लेवल तक बच्चे का फ़ोटो सर्कुलेट कराया जा रहा है ताकि किसी कोई जानकारी मिले। परिजनों से इस प्रकरण में तहरीर ले ली गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, और पुलिस का इसमें पूरा प्रयास है कि बच्चे को अतिशीघ्र सकुशल रूप से बरामद कर लिया जाए और परिजनों को सपोर्ट किया जाए। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत की रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अब महज 6 दिन बचे हैं। इसी उत्साह के साथ कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे पिछले कई दिनों से शहरवासियों को यात्रा के माध्यम से इस शुभ अवसर को दिवाली के रूप में मनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसी क्रम में उनकी यात्रा कानपुर के वार्ड 37 अंतर्गत दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर जीटी रोड से प्रारंभ होकर क्षेत्र के अन्य जगहों पर गाजे बाजे के साथ गुजरी। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य सलील बिश्नोई, क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता, अन्य भाजपाई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि यात्रा का मकसद केवल इतना ही है कि ये अवसर करीब 500 वर्षों बाद हिंदू और सनातनी को मिल रहा है। कितने लोगों को योगदान बलिदान होने के बाद प्रभु राम मंदिर की स्थापना 22 जनवरी को होगी। इसी के लिए यात्रा के माध्यम से इस अवसर को दिवाली के रूप में मनाने के लिए लगातार कानपुर नगर वासियों को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद कानपुर ही प्रभु श्री राम की भूमि कहलाती है और 22 जनवरी को पूरे कानपुर के हर चौखट दरवाजे को सजा होना चाहिए और इस ऐतिहासिक पल को ऐतिहासिक ही रूप में मनाना चाहिए। अब सभी पत्रकार मित्रों को मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हमारे पूर्वजों का 500 वर्ष के संघर्ष का परिणाम है कि ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रही है, और हम सब लोग जो इस समय दुनिया में कहीं भी सब सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो जीवित हैं धरा पे, उनका परम सौभाग्य है कि हम सब लोगों को ये दृश्य अपनी आँखों से देखने को मिलेगा। हमारे पूर्वजों के संघर्ष का जो पुण्य का लाभ है वो हम लोग प्राप्त करेंगे। ये सिर्फ एक मंदिर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये हमारे देश के स्वाभिमान का, सम्मान का, और एक हमारा जो चिरंतन सनातन धर्म है उसकी पुनर्सम्मान के साथ स्थापना का दिवस है। इसलिए हम सब लोग अपनी खुशियां मनाने के लिए अलग अलग तरीके हो रहे हैं। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई मंदिरों का साफ सफाई हो रही है, स्वच्छता का अभियान चल रहा है, कुछ लोग मंदिरों की सजावट कर रहे हैं। और 22 तारीख को पूरी दुनिया में जहां भी सनातनी हिंदू रहता है वो इस मनोरम दृश्य में, इस जीवन के इस आह्लादकारी क्षणों में
साक्षी बनना चाहता है, उसी के संबंध में ये जन चेतना यात्रा नगर निगम के हमारे महापौर जी और हमारे सभासदों द्वारा इस वार्ड में निकाली जा रही है। दक्षिणेश्वर हनुमान जी के आशीर्वाद से यात्रा प्रारंभ होगी और वार्ड के क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। चलो, जय जय श्री राम। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से ज्ञात है और हमारे आदरणीय हमारे पूजनीय जैसे कि हमारी नगर निगम की माननीय महापौर जी ने भी हम सबको बताया है और हमारे हम सबके बड़े भाई आदरणीय सलील जी ने जो कि विधान परिषद सदस्य हैं, हम सबको बड़े विस्तृत रूप से बताया है। तो मेरा जो कार्य है बताने का, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी जो अगुवाई माननीय महापौर जी ने इस कानपुर महानगर में चालू करी है, सर्वप्रथम जिस दिन से ये हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई है और तब से सबसे पहले कानपुर महानगर में ही उन्होंने ये मुहिम चालू करी। उस मुहिम को देखते हुए आज हमारे वार्ड अशोकनगर वार्ड 37 में ये सुप्रसिद्ध बाबा बजरंगबली का मंदिर है, दक्षिणेश्वर मंदिर, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर पूरे वार्ड में यहाँ से जितने भी मंदिर हैं हमारे शुरुआत से समापन तक के 41 मंदिर जोड़े गए हैं, छोटे बड़े मिला के। सब मंदिरों में माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी और सभी राम भक्त लोग, माननीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील बजाज जी हैं, सभी सम्मानित पार्षद जी हैं, सभी लोग सभी मंदिरों में पुष्प चढ़ाकर यात्रा को आगे प्रारंभ करेंगे और समापन बालाजी चौराहे पे जो कि सुप्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है शीशम बाजार में, वहाँ समापन होगा। आज मंगलवार वाले के दिन, बजरंग बली वाले के दिन से ये दक्षिणेश्वर बजरंग बली से हमारी यात्रा शुरू होगी और उधर जा कर के समाप्त होगी आने वाले 22 तारीख को। क्योंकि हमारा जो कानपुर है, कानपुर पूरे देश में अगर अयोध्या के बाद कोई शहर आता है वो कानपुर है, क्योंकि कानपुर में हमारी माँ जगजननी यहीं थी और यहीं राम, उनकी पूरा सेना, पूरे अयोध्यावासी को यहाँ आना पड़ा था। तो अगर हमारे सेकेंड नंबर पर हमारी अयोध्या नगरी है तो पूरे शहर में सारे पार्षदों को झंडा, बैनर सब अपने अपने तरफ से, अपने अपने स्तर से, हमारा 110 वार्ड है, सब पार्षद लगे हैं, सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे शहर में 22 तारीख को हर घर में शाम को दिवाली हो। सनातन धर्म को अपने आगे बढ़ाने के लिए सब लोग अपने घर में सुंदरकांड करें, सत्यनारायण बाबा कथा करें और हनुमान जी का पाठ करें। जो न कर पाए वो सिर्फ हनुमान चालीसा है और हनुमान की आरती कर दे, वो हजारों पूजा के बराबर होता है। हनुमान जी हमारे पुराण रामायण में कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने देह को त्यागा नहीं, हनुमान जी अमर। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।